मानस श्रृंखला में आज का विषय भय। किसी भी रोग के मूल में व्यक्ति के भाव ही होते हैं। शरीर की विभिन्न ऊर्जाओं का संचलन भावों के द्वारा ही प्रतिपादित होता है। भावों के कारण ही ऊर्जाएं संतुलित रहती है और ऊर्जाओं का असंतुलन ही रोगों का मूल कारण बनता है। रोगों की शुरुआत भीतर से होती है और समय के साथ साथ शरीर में रोग बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आधुनिक विज्ञान में चूंकि आत्मा, भाव और मन जैसे तत्वों का समावेश नहीं है, अतः शरीर विज्ञान की दृष्टि से शरीर का स्वरूप भी एकांगी है। अब तो अमेरिकी शोधकर्ता भी इस तथ्य पर चर्चा करने लगे हैं। भारतीय दर्शन जीवन का आधार आत्मा को मानता है। मन के माध्यम से भाव क्रिया ही हमारे शरीर और कर्मों का संचालन करती है। इसका एक अनूठा उदाहरण है भय। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है और सुख का शत्रु है भय। भय भी कई प्रकार के होते हैं। मृत्यु, रोग, दुर्घटना, असफलता, हानि, अपयश आदि अनेक कारण हो सकते हैं भय के। फिर कतिपय भय व्यक्ति के मन में स्वयं जनित भी हो सकते हैं। बाहरी भय का आकलन आसानी से किया जा सकता है, किंतु भीतर के भय को समझने में विशेष चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। भय वस्तुतः काल्पनिक स्वरूप में अधिक होते हैं। जितना अधिक चिंतन उतना अधिक भय। बुद्धिजीवी अधिक भयत्रस्त होते हैं। आशंकाएं ही भय पैदा करती है। जिस रूप में मन की आशंका होती है उसी रूप में परिणाम भी आते हैं। हमारे यहाँ प्रार्थना उपासना में अभय की चेतना का विकास किया जाता है। मानव मन में श्रद्धा, आत्मविश्वास जगाया जाता है। स्तुति में सभी प्रकार के भय से प्राण का मार्ग समर्पण भाव के साथ प्रशस्त किया जाता है। व्यक्ति अपने सभी प्रकार के भय ईश्वर के हवाले छोड़कर आश्वस्त होता है। यही भाव क्रिया में अभय की अनुभूति पैदा करते हैं। जो विषय हमारी सामर्थ्य के बाहर होते हैं उनको तो ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है। महाभारत में कहा गया है, शोक स्थान सहस्राणि, भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़ मा विंशति न पंडितम। हजारों शोक के स्थान तथा सैकड़ों भय के अवसर प्रतिदिन प्रति पल मूढ़ मस्तिष्क में आविष्ट होते हैं। सत और असत को पहचान लेने वाली पंडा नाम की बुद्धि जिस भाग्यवान मनुष्य की हो जाए, उस पंडित को ये शोक भय कभी नहीं सताते। अमेरिकी शोधकर्ता रोजलिन ब्रूयेरे ने अपनी पुस्तक व्हील्स ऑफ लाइट में लिखा है कि अब तक के सभी परीक्षण इस बात को स्वीकारते हैं कि शरीर में गठिया, रक्तचाप और हृदय रोग जैसे रोगों का कारण हमारे भाव ही हैं। इनमें भी क्रोध और भय सबसे प्रमुख है। एक महत्वपूर्ण तथ्य को रोजलिन ने उजागर किया है कि क्रोध, भय, आवेग आदि भाव हमारे शरीर के रक्षा तंत्र के अंग होते हैं। क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि शरीर स्वयं इनको व्यवस्थित कर लेगा, हमें कुछ ना कुछ अनर्थ अथवा आक्रोश का भी भय रहता है। वास्तव में आक्रोश तो हमारे अवरोध से पैदा होता है। रोजलिन लिखते हैं कि जब भी हम भय, क्रोध जैसे आवेगों को दबाते हैं अथवा इनके प्रति लापरवाही बरतते हैं तो हमारे मूलाधार की गति में अवरोध पैदा होता है। स्वयं जनित भय भी मूलाधार को प्रभावित करता है और बाहरी भय स्वाधिष्ठान को पहले प्रभावित करता है। बढ़ने की अवस्था में यह भी मूलाधार में ही पहुंच जाता है। शरीर और बुद्धि को होने वाले सभी अनुभव मूलाधार से होकर ही हमारे स्नायु तंत्र में जाते हैं। मूलाधार की स्वीकारोक्ति के बिना कोई अनुभव हमारी स्मृति में अंकित नहीं होता। मूलाधार का संतुलन बिगड़ने से रक्त वर्ण का संतुलन खराब होता है। शरीर के विभिन्न अंगों में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है। रक्त वर्ण की ये ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त होती रहती है। इसका संतुलन व्यक्ति को जीवंत बनाए रखता है, जीवन शक्ति प्रदान करता है और पृथ्वी से जोड़ों को प्रभावित करता है। भय तथा आवेग का असंतुलन रक्तचाप और हृदय विकार को प्रभावित करता है। व्यक्ति के मन से जीवन भाव बिखरने लगता है। दवाओं से शरीर की प्रतिक्रिया दब जाती है, किंतु जीवन भाव नहीं लौटता। इसके लिए दो ही उपाय है,
एक बिखरी हुई रक्त ऊर्जा को पुनः मूलाधार में लाना ताकि व्यक्ति फिर से जीवंत हो सके। यद्यपि इसके साथ ही क्रोध भी पुनः स्थापित होगा। दूसरा ये कि जहां जहां दर्द बढ़ने लगा है वहां वहां शीतल वर्ण ऊर्जाएं उपलब्ध करानी होंगी। ये केवल विकल्प चिकित्सा से ही संभव है। ध्यान प्रक्रिया में भी इसका समाधान निहित है। ध्यान में सभी ऊर्जा केंद्रों अथवा चक्रों पर इंद्रधनुषी रंगों का संतुलन सिखाया जाता है। अभिप्राय यह है कि भाव क्रिया व्यक्ति को बहुत दूर तक प्रभावित करती है। समाज में जिस तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं उसके मूल में हम इस भय और क्रोध को देख सकते हैं। यौन अपराध का मूल भी यही है, किंतु स्थिति अधिक भयावह है। पश्चिम में प्रतिदिन होने वाली जघन्य हत्याओं को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जिस समाज में भक्ति, स्तुति तथा श्रद्धा का बोलबाला है वहां क्रोध और भय जैसे आवेग अल्प ही होते हैं। व्यक्ति सुख शांति से जीता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा रहती है।